नावेद शिको, आपसे बात शुरू करूंगा। अव्वल तो ये छेड़छाड़ किसने की? हर चीज के आगे शाही लगा के उसको वो शाही टुकड़ा बनाने की कोशिश होती है क्या? शाही जामा मस्जिद, और जुमा से जामा क्यों हुआ? अब ये नया बोर्ड आ गया कि भाई ओरिजिनल ये था, तो पहला सवाल तो ये उठता है, इसमें ये नाम में छेड़छाड़ किसने की और किस मंशा से इसको जुमा मस्जिद के स्थान पर शाही जामा मस्जिद कर दिया गया? ताकि एक क्या उसके पीछे मेंटेलिटी ये थी कि एक इंप्रेशन रहे कि ये डायरेक्ट तैमूर और मुगलिया वंश का मामला है शाही। क्योंकि जब आप शाही लिख देते हैं तो वो तो तार वहीं से जुड़ता है। नावेद शिको, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला जी, आप बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि पुरातत्व विभाग के अधीन कोई भी बिल्डिंग आती है तो जो उसके दस्तावेजों में नाम होगा वही सही नाम होगा, और इसके अलावा अगर कोई नाम अंकित किया गया कभी तो वो गलत था। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुरातत्व विभाग के दस्तावेजों में जो नाम है वो शाही नहीं है और वो जुमा मस्जिद सिर्फ नाम है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये सारी खबरें आती रहेंगी, इस तरह की चर्चाएं लगातार होती रहेंगी, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से 30-35 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या का मुद्दा एक बहुत ही सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक मुद्दा रहा, आने वाला संकेत ये दे रहा है, इस तरह की बार बार जो खबरें उभर के आ रही हैं, जो विवाद बढ़ता चला जा रहा है, उससे लग रहा है कि आने वाला समय अयोध्या की जगह पर संभल ही होगा। जिस तरह हम लोग मान के चल रहे थे वो संघ के एजेंडे में भी था। अब से 30-35 साल पहले काशी, मथुरा और अयोध्या के बाद हम सबको उम्मीद थी कि शायद अब मुद्दा काशी और मथुरा उठे, लेकिन काशी और मथुरा से ऊपर संभल हो गया है, और संभल की ये मस्जिद जो है वाकई एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई है, सांस्कृतिक धार्मिक चेतना की पॉलिटिकल केंद्र इसको कह लीजिए, या विवादों का एक मरकज मान लीजिए। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव तक ये मुद्दा उभरेगा और मुझे लगता है लंबे समय तक अयोध्या की जगह लेगा, और इसको, इस मस्जिद को और इस मस्जिद से जुड़ा विवाद सनातन के धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। जरूरत इस बात की, विपक्षी नेताओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वहां के जो सपा सांसद हैं या कोई और मुतवल्ली हो या वहां की आवाम हो, अगर उनको ये लगता है कि इस मुद्दे को आगे बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल फायदा होने जा रहा है, सारे जाति के मुद्दे इसके पीछे गौड़ होते चले जा रहे हैं, छिपते जा रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं, तो कम से कम इस विवाद को आगे उभरने ना दें, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे मुतवल्ली हो, चाहे कोई भी विपक्ष से हमदर्दी रखने वाला नावेद भाई, मैं मनीष जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा जो नावेद जी ने कहा। भैया नावेद जी, आप तो पुराने आदमी हो, जियाउर रहमान बर्क के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं क्या? ये बाबा से तो सीखे हैं अपने, इनके बाबा ने पूरी जिंदगी क्या किया? वंदे मातरम नहीं कहूंगा, गर्दन कटवा दूंगा, यही कहते थे ना। मायावती को कोर्निश करूंगा, लेट जाऊंगा उनके कदमों में, मुलायम सिंह की कोर्निश करूंगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहूंगा। क्यों? बोले इस्लाम झुकना नहीं सिखाता। इस्लाम मायावती और मुलायम सिंह के कोर्निश करने की इजाजत दे रहा है। ये उन्हीं के पोते हैं ना, जियाउर रहमान बर्क। इनका तो सारा चिंतन मंथन वही है, इसके अलावा और इनको क्या आती? कौन से स्कूल में पढ़े? नारे लगाने के अलावा क्या इनके बाबा को आता था बवाल के अलावा? और क्या इकबाल महमूद को आता है? आप तो जानते हो उस इलाके में। क्या ये लोग किसी सामाजिक और आर्थिक विषय पर बोल सकते हैं? ऐसा तो है नहीं। इनके पास भी वही विषय है, मुतवल्ली टाइप। तो बस ठीक है, फिर तो जो गई जोग सिंधौरा। मनीष अग्रवाल जी, जफर अली और जियाउर रहमान में दांत काटी दोस्ती थी क्या? जफर अली को जियाउर रहमान की सरपरस्ती हासिल थी, इसीलिए जफर अली भी 2 बटन घोल घूम रहे थे वहां, मस्जिद कमेटी की सरबराह बने थे। अब जब लठ चला भैया कानून का डंडा तो आवाज नहीं करता, लेकिन लगता बड़ी जोर है।
तो जफर अली ने कहा अपनी जान बचाओ, उनने कह दिया भाई हमसे तो सब किया था, जो कुछ हुआ बवाल वो इनने कराया बर्क ने। तो बर्क लपेटे में आ गए। आज 4 घंटा बर्क साहब का इंट्रोगेशन हुआ है। क्या बर्क भी जाने वाले हैं वहां जहां जफर अली चले गए हैं? बिल्कुल अमिताभ जी, आप सही कह रहे हैं। कानून व्यवस्था को पालन कराने के लिए सरकार को जो स्टेप लेने की जरूरत है वो सरकार जरूर लेगी और ले रही है। लेकिन पहले जैसा माना जाता था ना कि अयोध्या का मुद्दा 30 साल चला, काशी मथुरा अभी भी चल रहा है, आज सनातन की उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये स्थिति नहीं है कि मुद्दे इतने लंबे चलेंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन जल्दी से जल्दी, प्रशासन ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, चार्जशीट में सारे तथ्य रखे गए हैं। इसीलिए आज सांसद जी कह रहे थे कि मैं हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए आया हूँ, संविधान का सम्मान करते हुए आया हूँ। तो संविधान का सम्मान वक्फ बोर्ड में भी करिए ना, जब सरकार ने कानून पास कर दिया है। संविधान सेलेक्टिव नहीं रहेगा, न्यायालय सेलेक्टिव नहीं रहेगा। जब न्यायालय 370 या ट्रिपल तलाक पे बोलता है तो न्यायालय का सम्मान क्यों नहीं होता? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की जो मिसाल आज पेश हुई है, 8 साल पहली बार कोई मुख्यमंत्री यूपी में शासन कर पाया है। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का 8 साल तक उत्तर प्रदेश में लगातार शासन नहीं कर पाया। वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण है कि कानून व्यवस्था का जो राज है, आज यूपी में सिर्फ कानून व्यवस्था ही है जो चारों तरफ यूपी को बांधे हुए है। वरना आप देखिए 24 तारीख को क्या कोशिश नहीं करी गई थी संभल में। अब कोई दंगा क्यों नहीं हो रहा? अब तो उन दंगों में जो पत्थर प्रयोग करे गए थे उनसे थाने बन रहे हैं। रोज एक नए थाने की ओपनिंग हो रही है, लोगों के अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, रामनवमी का जुलूस निकल रहा है। इस बार तो यूपी में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। ठीक बात है भाई। डॉक्टर दुबे, हालांकि आपने कहा था कि ईद के बाद हम पूरा एक दुर्धर्ष प्रचंड महाविकराल आंदोलन खड़ा करेंगे रामजीलाल सुमन के सम्मान में। सुमन जी इंतजार करते रहे, ईद बीते कितने दिन हो गए हैं। सिमैया जिसमें बनी थी वो देख धो पोंछ के सूख भी गई। क्या उनके लिए तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है जियाउर रहमान बर्क के लिए आंदोलन करना पड़ सकता है आपको आने वाले दिनों में। क्या? क्योंकि शिकंजा कसता दिख रहा है। नहीं, और आपके लिए आजम खान के बाद बर्क बड़ा चेहरा है। खुद में बड़ा ना भी हो जियाउर रहमान, लेकिन ये शफीकुर रहमान के पोते हैं इसलिए बड़े हैं उस इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नावेद गलत तो नहीं कह रहा? और पूरे उत्तर प्रदेश में बर्क अकेले ऐसे आदमी थे, बल्कि पूरे देश में। दुबे जी शायद आप उतना फैमिलियर ना हो इनसे, इसलिए बस निवेदन किए दे रहा हूं। बर्क पूरे भारत में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि मेरे अंदर बाबर की नस्ल का खून है, मैं बाबरी हूं। क्या? तो जो बाबरी वाला है जियाउर रहमान बर्क, मान लो कल को जिधर जफर अली गए उधर ये भी चले गए, तो फिर आप के लिए 2 आंदोलन पेंडिंग हो जाएंगे, एक सुमन जी वाला, एक बर्क वाला। दुबे जी देखिए अग्नोत्री जी, जी इस बात का तो जवाब हम बाद में दे देंगे, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कसीदे कस रहे थे, वो निश्चित तौर पर मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये हम नहीं बोल रहे, ये देश की सर्वोच्च अदालत बोलती है। ये सर्वोच्च अदालत बोलती है कि यूपी में कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त, और ये ज्यादा दिन नहीं हुए, और ये 6 महीने के अंदर दूसरी या तीसरी बार रिपीट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ओके चलो, एक इसके बाद हम दिखाना चाहते हैं, ये देखिए एक और का लोकसभा के अंदर की रिपोर्ट बता रहा हूं कि देश में हुई 13.13 लाख लड़की महिलाएं लापता। ठीक है ना? और उसके बाद और दिखा देता हूं, उत्तराखंड में एक भी शिक्षक नहीं, 1200 लगभग 1200 विद्यालय। यूपी नंबर 1, ये भी न्यूज आप देख लो, ये हमारी न्यूज नहीं है, आप लोगों की न्यूज है। कहने का मतलब इतना है कि लोग अगर इस तरीके से जो विश्लेषक कहलाए जाते हैं और इस तरीके से गिर जाएंगे, इस तरीके की सरकार वंदना करेंगे, तो ये देश कहां जाएगा? आप लोगों पे ये टिका है देश। अगर पत्रकारिता स्वतंत्रता से नहीं होगी तो निश्चित तौर पर इस देश में सरकारें अपनी मनमानी करेंगी, और जो रियल में जिसको जरूरत है सरकार की, वहां तक वो चीज नहीं पहुंचेगी। अब बात आती है दूसरी, आपने कहा
किसने क्या कहा ये मैं नहीं जानना चाहता हूं और ना मेरे को जानने की जरूरत है, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं जी। कि वहां की जो जनता है वो अगर वोट देती है, कभी जियाउर रहमान बर्क हो या कोई भी हो, या मोदी साहब हो या योगी साहब हो या कोई भी साहब हो जो MP MLA बनते हैं, उनकी जनता उनको पसंद करके संसद और विधानसभा में भेजने का काम करती है। ये आप अगर इस तरीके से आक्षेप करेंगे कि उन्होंने ये कहा, अगर जनता को पसंद है दुबे वो जी, कुछ भी ठीक- कहें, अगर जी। पसंद है तो वो फिर भी जाएंगे, अगर जनता को पसंद नहीं है तो वो नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अब आप आंदोलन की बात करते थे, हमारी सरकार ने ये, हमारी पार्टी ने ये कहा था कि अगर 12 तारीख का कार्यक्रम ये करेंगे तो उसके एवज में हम भी आंदोलन करेंगे। निश्चित तौर पर हम अपने सांसद को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता सबको है। ठीक है, रामजी लाल सुमन ने जो भी बोला, उन्होंने कुछ कोड लेकिन किया, आपने कुछ आंदोलन कहा, किया उसके आधार पे- नहीं, ईद निकल गई, आपने आंदोलन किया नहीं। इससे क्या हुआ? 12 तारीख का तो हम भी इंतजार कर रहे हैं ना, 12 तारीख का क्या, लेकिन 12 तारीख आने से पहले करनी सेना ने विड्रॉ कर लिया। जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे सांसद की सुरक्षा ठीक। सरकार का दायित्व है। ठीक है दुबे जी, ठीक। आज भी लखनऊ में 36 से ज्यादा संगठनों ने मिलकर रामजी लाल सुमन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया, भारी भरकम प्रदर्शन किया। क्या आप कह रहे हमने विड्रॉ कर लिया? उस दिन तो आप कह रहे थे कि ईद के बाद ईंट से ईंट बजा देंगे रामजी लाल के सम्मान में। अब रामजी लाल कोने में चले गए। क्या आपके यहां भी बड़ा विचित्र खेल है। अयोध्या चुनाव जीतने के बाद नावेद को याद होगा, अवधेश प्रसाद कह रहे थे उनके गले में एक बार पटका किसी ने डाल दिया जय श्री राम का, तो बोले हमारा नहीं है ये, तो किसी ने डाल दिया, हमारी विचारधारा ये नहीं है राम वाली। अच्छा जी, और मिल्कीपुर हारे तो नंगे पांव दौड़े गए, बोले अल्लाह जल्दी लाओ बता सब पूजा लग करें हैं। अब आगे खड़ के ओम जय जगदीश हरे क्या, और करे हमारे रोम रोम में राम बसाए। कहां रोए रोए में राम। चचा तो इतनी जल्दी बदल गए। कल तक कह रहे थे अयोध्या का नरेश तो मैं हूं, राम कौन? अब कह रहे कि हम तो बचपने से ही राम जी के चेले हैं। ये है बदलाव, अच्छा बदलाव है, मेरी दृष्टि में अच्छा बदलाव है। सपा की दृष्टि में खराब है, अच्छा मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात जो हमारे मित्र दुबे जी ने कही, वो बहस लंबी है और कड़वी है। जो उन्होंने कहा वो आधा सच है कि जनता ही जिताती है, नेता दूसरे नेता को नहीं जिता सकता। लेकिन फिर कुलदीप सेंगर को भी जनता ने जिताया था, ब्रजभूषण को भी जनता लगातार जिता रही, धुआंधार जिता रही, बाकी को तो कम जिताती है, धीरे धीरे जिताती है। ब्रजभूषण को तो रॉकेट लॉन्चर की तरह जिताती है। फिर आपने हल्ला क्यों मचाया था? वो नहीं चुन के आए थे, आपने हल्ला मचाया था ना। सेंगर भी तो चुन के आया था। तब जनता की अदालत से चुन के आना एक विषय है और न्याय की अदालत में दोषी होकर जेल जाना दूसरा विषय है। इनको एक साथ नहीं जोड़ो भाई। देखो दुबे जी, जफर अली वकील थे, वो भी जेल गए ना। अब वो बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए आपके हिसाब से। जियाउर रहमान के ऊपर जो फंदा कस रहा है वो उन्हीं के कारण कस रहा है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला